हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रतिशत का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। प्रतिशत का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे क्वेश्चन आएगा कि ए की आय, ठीक है ना, बी की आय से, ठीक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय से ए की आय कितनी है, 20% अधिक है। यानी 20% का मतलब 1/5, ठीक है ना। और 5 पे क्या है, 1 यूनिट। तो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 20%। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है। और पूछा जाएगा कि जो ए की आय है बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, 1 और ए की आय से, यानी 6, 1/6 गुणे में 100। तो निकल के आएगा कितना, 16 सही 2/66%। ठीक है। 1/6 कितना होता है, 50/3, 16.66। तो इसको ऐसा नहीं करना है, इसको कैसे करना है कि 1/5 जितना ज़्यादा है उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी एक ज़्यादा है तो एक कम होगा, और इन दोनों का योग नीचे आएगा यानी कि 6। तो ये निकल के आएगा गुणे में 100। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। मैंने कहा कितनी परसेंट कम है, 40% कम है। तो 40% का मतलब 2/5। बी की आय से ए की आय कितनी है, 40% कम है। तो बी की आय 5 है, तो ए की आय उससे 2 कम होगी, यानी कि 3 बचेगी। कितनी, 2 कम यानी 3। और पूछा जाता है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना, कितनी प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, इसका उल्टा पूछा जाता है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, 2 ज़्यादा है, 2/3। ठीक है, गुणे में 100। लेकिन इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना कम होगी उतने ही अधिक होगी। यानी 2 कम है तो 2 अधिक होगी, और इन दोनों का योग यानी कितना आएगा, 3 गुणे में 100। ये निकल के आएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है। 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे। और पूछा गया है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जितनी कम उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इन दोनों का डिफरेंस यानी 2/5 गुणे में 100 कितनी निकल के आएगी, 150%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमित की आय राशि से क्या है, 30% अधिक। 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, 10 से क्या है, ज़्यादा है। पूछा गया राज की आय अमित से कितने प्रतिशत कम है। जितनी ज़्यादा उतनी कम। ठीक है, उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और दोनों का डिफरेंस यानी 7। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है या कम है, तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, दोनों का योग आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, दोनों का योग प्लस, तो दोनों का क्या होगा, 13। तो गुणे में 100, तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, बचे में 6, और 13 दूनी 26, बचे में 4, 13 थी 39, यानी 23.07%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पाइप के टुकड़े को काट दिया गया। एक ये पाइप का टुकड़ा है, ये है, ठीक है ना, इसको काट दिया गया है। काटने के बाद कह रहा है कि जो लंबा टुकड़ा है वो क्या है, 64%। 64% का मतलब होता है 4% होता है 1/25। ठीक है ना, तो 64% क्या होगा, 16/25। यानी पाइप का टुकड़ा कितना है, 25 टोटल, जिसमें से बड़ा वाला पाइप कितना है, बड़ा वाला पाइप है 16 यूनिट, और बचा हुआ छोटा वाला कितना है, 9। ठीक है ना, बड़ा वाला कितना है, 16, और बचा हुआ छोटा। पूछा गया है कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, छोटे टुकड़े की तुलना में 7/9। 1/9 होता है 11.1111, और इसका 7 का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 77.77। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है। 19% कम है का मतलब है कि 19% होता है 19/100। यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक, सैम द्वारा कितने, पीटर से
19 कम है, यानी कि पीटर के कितने हैं 100, तो सैम के कितने हैं, सैम के आएंगे 81। पीटर के 100 हैं, ठीक है ना, और सैम के कितने हैं 81, 19% कम आएंगे। तो पूछा गया है पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, जितने यहाँ पर कम है उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और बटे में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी 81। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 1900 में 19 दूनी 182, ठीक है, और जाएगा 3 बार। तो ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है। ये तो क्वेश्चन कर दिया है, और राज की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जितनी अधिक है 30% का मतलब 3/10, जितनी अधिक है उतनी ही क्या होगी, कम होगी, और इन दोनों का क्या आएगा, योग आएगा, तो यानी 13, 3/13 का मतलब है 23.07%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। 24% का मतलब है 4% होता है 25%, तो 6/25, 24% होता है 6/25, ठीक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो जितना अधिक होगी उतने ही कम होगी, और इन दोनों का क्या होगा, योग होगा, तो 31 में यानी गुणे में 100, और 600/31, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट यदि कोई सवाल आता है तो आप लोग इजीली कर लेंगे। यह कॉन्सेप्ट लगभग आपको समझ में आ गया। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। 24% का मतलब है 6/25, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितना अधिक होगी और दूसरी आय उतनी ही क्या होगी, कम होगी, और इन दोनों का क्या आएगा, नीचे योग, गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि एक ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, यानी कि बी की आय 25 होगी और इसकी होगी 31। पूछा गया है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितनी कम है, ए की आय से 6 यूनिट कम है, और 31 के रिस्पेक्ट में। ऐसा होता है इसका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक